नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में एक बार फिर से सभी का स्वागत है। आज के टॉपिक में हम विश्व के प्रमुख घास के मैदान को कवर करेंगे। यह टॉपिक आप सभी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जियोग्राफी के इस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप चाहे जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विश्व के प्रमुख घास के मैदान। विश्व भर में पाए जाने वाले घास के मैदानों को मुख्यतः दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, दूसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तो ये दो प्रकार के घास के मैदान विश्व में पाए जाते हैं। पहला है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और दूसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। आगे देखते हैं, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान किन्हें कहते हैं। तो दोनों गोलार्धों के बीच 5 डिग्री अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच पाए जाने वाले घास के मैदानों को उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहा जाता है। तो याद रखिएगा, 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध में पाए जाने वाले घास के मैदानों को उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहा जाता है। इस भाग में अधिक गर्मी होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य हमेशा चमकता रहता है। यहाँ पर वर्षा भी अधिक मात्रा में होती है। अब आगे देख लेते हैं, उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को देख लेते हैं जो विभिन्न देशों में पाए जाते हैं और उनको क्या नाम से हम पुकारते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सवाना। तो सवाना ये अफ्रीका में केन्या और तंजानिया के बीच पाया जाता है, अर्थात मध्य अफ्रीका में पाया जाता है। सवाना है ये उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, सवाना। वहीं दूसरा देख लेते हैं तो कैम्पाज। तो कैम्पाज ये ब्राज़ील का है, ये ब्राज़ील में मुख्यतः पाया जाता है घास का मैदान। वहीं लानोस देख लेते हैं तो ये कोलंबिया और वेनेजुएला में पाया जाता है। लानोस कोलंबिया और वेनेजुएला में। वहीं क्वींसलैंड कहाँ पाया जाता है। तो ये उत्तर पूर्व ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। क्वींसलैंड याद रखिएगा, क्वींसलैंड उत्तर पूर्व ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अब आगे देख लेते हैं सेलवास। तो सेलवास अमेजन में पाया जाता है, याद रखिएगा, अमेजन के जंगलों में सेलवास घास पाई जाती है। और आगे देख लेते हैं पोर्कलैंड। तो पोर्कलैंड ये अफ्रीका में पाया जाने वाला है, याद रखिएगा, अफ्रीका में पाया जाने वाला पोर्कलैंड है। आगे देख लेते हैं पटाना। पटाना घास का मैदान कहाँ पाया जाता है। तो ये श्रीलंका में पाया जाता है, याद रखिएगा, पटाना श्रीलंका में। वहीं ग्रांड चाको। तो ग्रांड चाको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये अर्जेंटीना में पाया जाता है। तो ग्रांड चाको अर्जेंटीना। वहीं मांटो ग्रासो। तो मांटो ग्रासो ये भी ब्राज़ील में पाया जाता है, तो याद रखिएगा, मांटो ग्रासो ब्राज़ील में, ग्रांड चाको अर्जेंटीना में। अब आगे देख लेते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। ये घास के मैदानों का दूसरा प्रकार है जो कि लगभग ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है। अब इसकी स्थिति देख लेते हैं। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त, वहीं और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा से आर्कटिक वृत्त, अर्थात 23.5 से 66.5 दक्षिणी अक्षांश और 23.5 से 66.5 उत्तरी अक्षांश के बीच पाए जाने वाले घास के मैदान को शीतोष्ण घास का मैदान कहा जाता है। इन क्षेत्रों में मौसम काफ़ी ठंडा रहता है और वर्षा भी सामान्य होती है। तो याद रखिएगा, इन क्षेत्रों में मौसम काफ़ी ठंडा रहता है और वर्षा भी सामान्य रूप से होती है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा मौसम ठंडा रहता है तो ज़्यादा बारिश होती नहीं है। इस कारण से यहाँ पर ज़्यादा बड़ी घासें नहीं होती और ये ठंडा रहता है। आगे देख लेते हैं, इस प्रकार के घास के मैदानों का विस्तार उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका एवं दक्षिण अमेरिका महाद्वीपों में पाया जाता है। तो याद रखिएगा, ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों का विस्तार अमेरिका में, यूरेशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के महाद्वीपों में पाया जाता है। आगे देख लेते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को विभिन्न देशों में क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्टेपी। यह यूरोप में पाया जाने वाला घास प्रदेश है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है स्टेपी। तो याद रखिएगा, पश्चिमी रूस और मध्य एशिया में। तो मध्य एशिया में ज़्यादा कहा जाता है, मध्य एशिया में पाया जाने वाला घास का मैदान तो स्टेपी इसको कहते हैं। वहीं अगला देखते हैं प्रेयरी। तो प्रेयरी ये भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो ये उत्तरी अमेरिका, याद रखिएगा, उत्तरी अमेरिका में
यूएसए, कनाडा और मैक्सिको तीनों आ जाते हैं, तो उत्तरी अमेरिका याद रखिएगा प्रेयरी। आगे देख लेते हैं पंपाज। तो पंपाज कहाँ पाया जाता है? तो ये अर्जेंटीना, उरुग्वे और दक्षिणी ब्राज़ील में पाया जाता है। पंपाज याद रखिएगा, अर्जेंटीना, उरुग्वे, दक्षिणी ब्राज़ील में, अर्थात कह सकते हो यह दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। और आगे देख लेते हैं वेल्ड। तो वेल्ड्स कहाँ पाया जाता है? तो ये दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है और दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी महाद्वीप दक्षिणी देशों के अंतर्गत पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं डाउन्स। ये भी काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में। दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है डाउन्स। तो याद रखिएगा डाउन्स कहाँ पाया जाता है? तो दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कैंटरबरी, तो ये न्यूजीलैंड में पाया जाता है। कैंटरबरी याद रखिएगा, कैंटरबरी न्यूजीलैंड में पाया जाता है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वहीं देख लेते हैं बुग्याल और मर्ग। तो बुग्याल और मर्ग कहाँ पाए जाते हैं? तो ये भारत में पाए जाते हैं। बुग्याल उत्तराखंड में पाए जाते हैं, वहीं मर्ग जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं, ये भी याद रखिएगा, दोनों अलग अलग पाए जाते हैं। अगला देख लेते हैं पूछताछ। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा है ये भी। तो पूछताछ हंगरी यूरोप में पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। पूछताछ हंगरी यूरोप में पाया जाता है और ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। अब आगे देख लेते हैं टुंड्रा घास के मैदान। ये जहाँ ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है वहाँ पर पाए जाते हैं। टुंड्रा घास के मैदान आर्कटिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये घास के मैदान मुख्यतः कनाडा, ग्रीनलैंड, अलास्का एवं साइबेरिया, रूस में पाए जाते हैं। तो टुंड्रा के घास के मैदान कनाडा, ग्रीनलैंड, अलास्का और साइबेरिया में पाए जाते हैं। जहाँ पर बर्फबारी ज़्यादा होती है ऐसे क्षेत्रों में टुंड्रा घास के मैदान पाए जाते हैं। भारत के घास के मैदानों के बारे में देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट भारत के घास के मैदान। तो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित घास के मैदानों को बन्नी घास भूमि कहा जाता है। तो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित घास के मैदान को बन्नी घास भूमि कहा जाता है, तो याद रखिएगा, ये भी भारत के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वहीं मध्य हिमालय एवं लघु हिमालय में पाए जाने वाले घास के मैदानों को मर्ग कहा जाता है। ये मुख्यतः हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। ये मुख्यतः हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में इन्हें खजियार मर्ग और जम्मू कश्मीर में इन्हें प्रायः सोनमर्ग एवं गुलमर्ग कहा जाता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश में खजियार और जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग और गुलमर्ग कहा जाता है। अन्य कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सीधे पूछे जा सकते हैं कि सबसे बड़ा घास का मैदान किसको कहा जाता है? तो इसको स्टेपी कहा जाता है। तो सबसे बड़ा घास का मैदान स्टेपी को कहा जाता है। सबसे लंबा घास का मैदान सवाना को कहा जाता है और सबसे छोटा घास का मैदान तो पोर्कलैंड को कहा जाता है। तो सबसे छोटा घास का मैदान पोर्कलैंड को कहा जाता है। और दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान कौन है? तो ये पंपाज है, याद रखिएगा, दक्षिण अमेरिका का पंपाज ये सबसे चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान है। वहीं भूमध्य रेखा के सर्वाधिक नज़दीक स्थित घास का मैदान कौन है? तो ये सवाना है। ये अफ्रीका के बीचों मध्य अफ्रीका में पाया जाता है, केन्या और तंजानिया के बीच। तो ये सवाना भूमध्य रेखा के बीच में है। अब आगे देख लेते हैं कुछ और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। मरे डार्लिंग नदी बेसिन में विस्तृत घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो डाउन्स कहा जाता है। ये मरे डार्लिंग नदी बेसिन में फैला हुआ घास का मैदान है। और ग्रेट प्लेन में विस्तृत घास का मैदान क्या कहा जाता है? तो प्रेरी कहा जाता है। ग्रेट प्लेन में स्थित घास के मैदान को प्रेरी कहा जाता है। वहीं अल्फा अल्फा नामक पोषण युक्त घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो ये पंपाज क्षेत्र में पाया जाता है। ये दक्षिण अमेरिका में एक प्रकार की घास है जहाँ पर पशु प्रचारण के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक घास मानी जाती है। वहीं किस कंगारू सबसे ज़्यादा घास के मैदान में पाए जाते हैं? तो कंगारू सबसे ज़्यादा घास के मैदान में कहाँ पाए जाते हैं? तो ये डाउन्स में। और डाउन्स कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रेलिया में। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। और आगे देख लेते हैं वह घास का मैदान जिसकी प्रसिद्धि का कारण अनाज और सुअर मांस का उत्पादन है।
तो ये पंपाज क्षेत्र है, याद रखिएगा, दक्षिणी अमेरिका का पंपाज क्षेत्र। वहीं वह घास का मैदान जो गेहूं की खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो गेहूं की खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो ये प्रेरी और स्टेपी है। तो प्रेरी और स्टेपी गेहूं की खेती के लिए फेमस है। वहीं वह घास का मैदान जो सोना, हीरा, लोहा, खनिज पदार्थों के लिए प्रसिद्ध है, तो ये अफ्रीका का वेल्ड प्रदेश है, याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका के महाद्वीप के दक्षिणी छोर में वेल्ड प्रदेश पाया जाता है, जहाँ पर सोना, हीरा, लोहा, खनिज पदार्थ सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब आगे देख लेते हैं इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो इन्हीं थ्योरी से बनाए गए हैं। आप इनके जवाब दीजिएगा और हम भी इसका जवाब देंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले, कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान कहलाते हैं। तो कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान कहलाते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रेरी इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम है। तो ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम है, तो इसका सही आंसर क्या है? डाउन्स ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम क्या है? डाउन्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अमेरिका के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम क्या है? तो अमेरिका के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, प्रेरी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहते हैं? तो दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या है? पंपाज। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है पंपाज, क्योंकि सवाना अफ्रीका का है, प्रेरी उत्तरी अमेरिका का है, वेल्ड भी अफ्रीका का है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी पंपाज। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, वेल्ड। याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है वेल्ड। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियों को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले उष्ण कटिबंधीय घास भूमियों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, सवाना। सवाना दक्षिण अफ्रीका में पाया जाने वाला उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। सवाना को भूमध्य रेखा के सबसे नजदीक पाए जाने वाले घास के मैदान के रूप में भी जाना जाता है। वहीं कैंटरबरी न्यूजीलैंड में पाया जाता है, वहीं डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और पंपाज ये दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। अब आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। न्यूजीलैंड में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियों को क्या कहा जाता है? तो न्यूजीलैंड में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है कैंटरबरी। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है कैंटरबरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सवाना घास भूमियाँ पाई जाती हैं, तो सवाना घास भूमियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है उत्तरी मध्य अफ्रीका में सवाना घास भूमियाँ पाई जाती हैं। याद रखिएगा, सवाना घास भूमियाँ उत्तरी मध्य अफ्रीका में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पटाना नामक उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस देश में पाए जाते हैं? तो पटाना नामक उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान ये श्रीलंका में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है श्रीलंका। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है श्रीलंका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वेनेजुएला स्थित उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, लानोज। तो वेनेजुएला में लानोज घास का मैदान पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अमेजन नदी के दक्षिण में स्थित ब्राजील के मैदानी क्षेत्र में पाए जाने वाले उष्ण कटिबंधीय घास भूमियों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? कंपोज। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है कंपोज। इसका सही आंसर है कंपोज, क्योंकि ये ब्राज़ील में पाया जाता है और अमेजन नदी भी ब्राज़ील में बहती है। तो इस प्रकार से कंपोज ये ब्राज़ील
नदी के दक्षिण में पाया जाने वाला घास भूमि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास भूमियां हैं? तो निम्न में से कौन उष्णकटिबंधीय घास भूमियां हैं? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए लानोज। याद रखिएगा, ऑप्शन ए लानोज उष्णकटिबंधीय घास भूमियां है, क्योंकि वेल्ड दक्षिण अफ्रीका का शीतोष्ण कटिबंधीय है, वहीं प्रेरी उत्तरी अमेरिका का शीतोष्ण कटिबंधीय है, स्टेपी भी मध्य एशिया का उष्णकटिबंधीय शीतोष्ण कटिबंधीय है। तो एक ही ऑप्शन है लानोज, ये उष्णकटिबंधीय घास भूमि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उत्तराखंड में घास के मैदान को क्या कहा जाता है? इसका आंसर आप कमेंट में करिएगा। आपके कमेंट को हम देखेंगे कि आप क्या इसको सही कर पाते हो कि नहीं। आप इसको कमेंट में ज़रूर करिएगा। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर बताइएगा कि उत्तराखंड में घास के मैदान को क्या कहा जाता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि टेलीग्राम से अभी आप नहीं जुड़े हों तो वहां पर जुड़कर इसकी PDF प्राप्त कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले एग्ज़ामों के समय दोहराने में दिक्कत ना हो और सीधे PDF से आप दोहरा सको। तो चलिए मिलते हैं आपसे नए वीडियो में कल। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।